फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है एलसीएम और एलसीएम। ठीक है, आप अपने बच्चों को भी ये सिखा सकते हैं यदि आप ये नहीं आता है तो। बस आपको क्या करना है कि आपको सीखना है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, इसे हिंदी में बोलते हैं। तो आपको लेकर के चलते हैं आपका टाइम बिना वेस्ट किए हुए। चलिए क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन को करने से पहले आप एक काम कर दीजिए, इस सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे इसमें कह रहे हैं कि इसका क्या निकालना हमें, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालना। अब एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे एलसीएम? एलसीएम निकालने की एक सबसे आसान विधि यही है। ठीक है, जैसे गुणनखंड विधि के द्वारा हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। नंबर्स कौन कौन संख्याएं कौन सी, 3, 3, 5, 8 और ये है 9। ठीक है, ये है 9। अब करना क्या है, हमें सबसे पहले ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर लेना है जो कि सभी संख्याओं में जो संख्याएं ये लिखी हुई हैं इनसे क्या हो जाए, कट हो जाए। जैसे 3 को देखिए तो 3 2 से नहीं कट सकता। बस इसमें करना क्या है, यदि हम जिस संख्या से एलसीएम ले लें वो जैसे 3 है, वो रिमाइंडर शेषफल क्या हो जाए, 0 बचना चाहिए, कुछ शेष ना बचे। जैसे 2 एकम 2, यहाँ पे तो एक शेष बच गया। ये क्या बच गया, एक शेष, जो कि ये पता ये नहीं हो सकता। जैसे शेष इसमें ऐसा कुछ लेना है कि शेष कुछ न बचे। जैसे 3 है, 3 का ले लें, 3 से करें तो 3 एकम 3 हो जाएगा, इसमें कुछ शेष नहीं बचा। ठीक है, ऐसे ही जैसे कि हम कहें कि संख्या ये 5 है, 5 का यदि 2 से भाग करें तो 2 दूनी 4 होता है। यहाँ पे एक शेष बच गया। ये क्या बच गया, एक शेष बच गया। लेकिन ये पता है रॉन्ग है, हम कह रहे हैं कि शेष कुछ नहीं बचना चाहिए, ऐसा करना है हमें। तो क्या करेंगे हम इसमें, जैसे 3 है, अब हम 3 को हम ले लिए एलसीएम। 3 सी ऐसी जो संख्याएं कट रही हैं पूरी और वो शेष कुछ भी ना बचे। ठीक है, ऐसा करना है। तो 3 एकम 3 और 5 तो कटेगा नहीं, क्योंकि देख लीजिए आप 3 का भाग लगा के देख लीजिए। आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, 3 का भाग जैसे लगा के देख लीजिए। यहाँ पे 3 का भाग करिए, 3 का भाग करिए 5 में, 3 एकम 3, यहाँ पे बचा 5 में से 3 घटाओगे 2, ये 2 शेष बच गए। जबकि शेष नहीं बचना चाहिए, कुछ भी शेष क्या नहीं बचना चाहिए, 0 आना चाहिए शेष। तो 5 को हम ऐसे ही कैसे यहाँ पे रखा रहने देंगे 5। अब जैसे 8 है, अब 3 का भाग पता दे के देख लीजिए 8 में, 8 में देख लीजिए 3 का भाग, 3 का भाग 8 में दीजिए। 3 तरक का 9, 3 बार करोगे तो 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 एकम 3। अब कितना बचा, 8 में से 3 घटाओगे तो 5, यहाँ पे 5 शेष बच गया। जबकि ये पता रॉन्ग है, ये पता क्या गलत है, पता शेष हमें पता है क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। बस इतना याद रखना है। जो संख्या हम ले लें वो पता है सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेते हैं। ऐसी कौन सी संख्या जो पता है इनमें भाग पूरा जा रहा हो। ठीक है, अब जैसे 8 भी यहाँ पे जिनको नहीं पूरा भाग नहीं जा रहा, तो इसमें क्या करेंगे, 8 भी इसको जे कहते हो यहाँ पे रख देंगे। अब 3 का भाग दीजिए 9 में। जैसे हम कह रहे हैं कि 3 का भाग दीजिए आप 9 में। जैसे 3 का भाग दिया हमने 9 में, तो दीजिए 3 तरक का 9। अब देखिए इसमें कुछ शेष बचा क्या, कुछ शेष नहीं बचा, इसलिए पूरा कट गया। और जो पता है 3 बार कटा है तो यहाँ पे 3 रख दिया। अब देखिए जब तक इसमें 1 ना हो जाए, जब तक कब ना, 3 एकम 3 यहाँ पे 1 हो गया, जब तक हम भाग देते रहते। अब यहाँ पे देखिए ऐसी संख्या 3 एक बार फिर से काट दें यदि, तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। तो 1, 5 या 8 ये तो कट नहीं रहे हैं, एक बार देख चुके हैं हम 3 से। 5 और 8 नहीं कट रहे ना, तो 3 एकम ये 3 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से करिए। अब किससे, 5 से कर सकते हैं। जैसे 5 का भाग 5 में देंगे तो 5 एकम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 एकम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 8 तो पता 5 से कटेगा नहीं, देख लीजिए आप, 5 से नहीं कटेगा। जैसे 5 का भाग हम 8 में दे दें यदि, तो 5 एकम क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, 8 में से 5 घटाओगे तो 3 बच जाएगा, 3 शेष बच जाएगा। जबकि ये रॉन्ग हो जाएगा, जब नहीं हो रहा तो ये ऐसे ही रख देंगे। चलिए अब क्या करेंगे, अब इसे 2 से देखिए। सबसे पहले छोटा से छोटा नंबर लेते हैं जो कट जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो चुका, यहाँ पे 1 हो चुका। अब 2 का भाग ऐसे देना कि 8 2 चौको कितनी बार चला गया, 4 आ गया। अब क्या करेंगे इसमें देखिए, अब इसे पे 4 है, अभी 2 से फिर से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 दूनी कितनी बार कटा, 2 बार, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। अब देखिए कितने बार कट रहा है ये, 2 से देखिए, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। अब ये हमारा एलसीएम कंप्लीट हो चुका। इसके गुणनखंड क्या निकले, इसके गुणनखंड देखिए 3। ठीक है, क्या निकला, 3
गुणे 3 क्या निकले 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। बस यहाँ पे लिख देंगे हम एलसीएम। क्या निकला एलसीएम हमारा, क्या निकला है यहाँ पे देखिए, ऐसे यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम। क्या लिख देंगे एलसीएम। एलसीएम क्या निकला है ये देखिए 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, ये तो निकली। यहाँ पे एक बार एक और आ जाएगा। ठीक है, अब इनका हम करेंगे गुणा। चलिए आप गुणा करिए, और बहुत ही आसान है कि गुणा भी आप कर सकते हैं। देखिए हम बताते हैं कैसे गुणा करते हैं। 3 गुणा 3 करोगे क्या होगा 9 हो गया। ठीक है, 9 का गुणा 5 में करोगे, 9 का गुणा 5 में किए तो क्या हुआ 45 हो गया। बस आप ऐसे करते जाइए। 45 दूनी क्या होता है 90, इतना तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, और 2 दूनी यहाँ पे कर लीजिए, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना, है ना, तो इसलिए आप आसान कर देते। 2 दूनी 4, तो 90 का गुणा 4 में कर लो तो 9 चौको 36, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 360। तो एलसीएम क्या निकला है हमारा, जो एलसीएम निकला है, एलसीएम जो निकला है क्या निकला है 360 निकला है। क्या निकला 360, और जो तो 360 निकला ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बताइए अब आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया है क्या कुछ ऐसा जहाँ पे समझ में ना आया हो आप लोगों को? कितना आसान और इजी, बिल्कुल सिंपल वे में आपको ये बता दिया है मैंने। ठीक है, अब आपको और एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। चलिए, जैसे कि क्वेश्चन और लेकर के चल रहे हैं यहाँ पे। चलिए, ये है एक क्वेश्चन, क्या है यहाँ पे क्वेश्चन है 5 18 9 4। इसका आपको क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। हम कह रहे हैं इसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालना। अब कितना आसान है, एलसीएम कहें या फिर हम कहें लघुत्तम समापवर्तक, बात क्या है एक ही होती है। ठीक है, हिंदी में एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन होता है, और उसमें क्या होता है लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। चलिए अब फिर से फॉर्मेट हम वैसे ही कर लेंगे जैसे करते थे। चलिए करिए, यहाँ पे कैसे करते थे देखिए, ऐसे ही तो करते थे हम, ऐसे ही वो वाला भी किया था। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 5 18 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। अब हमें सबसे पहले ऐसा कोई छोटा से छोटा नंबर लेना होता है जो कि कटे। सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर ये पता है 2 है, जैसे हम 2 को ले लें। इसमें 2 से कौन कौन संख्या कट सकती हैं, 2 से 5 तो पूरा पूरा कट नहीं सकता, जैसे 2 दूनी 4, एक रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, एक रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम 2 का 2 ले लें। ठीक है, 2 को यहाँ पे ले लें तो क्या हो जाएगा 2 को यहाँ पे ले लिया यदि हम, तो जैसे 5 को देखते हैं। ठीक है, एलसीएम लेना का मतलब होता है भाग देना ही होता है। ठीक है, यदि आपको भाग अच्छे से बनते तो सब कुछ बनेगा। 2 दूनी क्या होता है 4 हो गया, एक रिमाइंडर बच गया, जो कि रिमाइंडर शेष नहीं बचना चाहिए था कुछ। हमारा पता कहने का मतलब यही था कि शेष कुछ भी ना बचे, बस ऐसा करना होता है। अब 2 का भाग यदि अब दूसरी संख्या में देखते थे 18 में, 2 का भाग देखते हैं हम 18 में। कैसे करेंगे 2 का भाग करेंगे 18 में। अब देख लिए 2 नम्मा क्या होता है ये बताइए, 2 नम्मा 18। अब बताइए पूरा पूरा कट रहा है ना, इसमें कुछ शेष बच रहा है क्या नहीं बच रहा, तो इसलिए यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे 5 नहीं कटा शेष बचा तो 5 को 5 कर दिया, यहाँ पे 18 9 आ गया काटने पे। ठीक है, अब 2 का भाग यहाँ पे देखिए 9 बार दे करके कि क्या पूरा पूरा कटता है। 2 चौको 8, 2 पंचे 5 5 बार करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 4 बार करेंगे 2 चौको 8। फिर से इसमें क्या क्या बच गया एक शेष बच गया, जो कि ये नहीं हो सकता है, तो इसे 9 का 9 लिख देंगे। अब 4 बचा, 2 का भाग हम देखते हैं 4 बार। ठीक है, तो 2 दूनी क्या हो गया 4। अब देखिए ये क्या हो गया शेष क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, मतलब ये भी एक संख्या कट जाएगी। तो कितने बार कट गई 2 बार। अब देखिए अभी यहाँ पे 2 है, मतलब कि एक बार 2 से और इसे काट सकते हैं, और ये तो संख्या कट नहीं रही क्योंकि 2 दूनी 4। ये कहाँ कट रही है पहले देख लीजिए, 9 भी नहीं कट रही, और ये 2 भी नहीं 9 भी कट रही, ये 2 कटेगा। तो यहाँ पे 5 लिखिए, यहाँ पे 9 लिख दीजिए जेब करते हो, यहाँ पे 9 जेब करते हो लिख दीजिए। 2 का भाग 2 में देंगे तो 2 एकम एक बार कट जाएगा।
अब इसमें देखिए 5 से देख लेते हैं, क्योंकि ये 5 है तो 5 5 से ही करता है। जिन संख्याओं के लास्ट में 5 होता है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जिन संख्याओं के लास्ट में 5 होता है, ठीक है, जिन संख्याओं के लास्ट में 5 होता है वो ज़्यादातर 5 से ही कटती हैं या 2 से कटती हैं। बस आप इतना देखना, 5 या 2, 2 या 5 से वो संख्याएं कटती हैं, बस इतना याद रखना है। किससे? या तो 2 से कटेंगी या तो फिर 5 से कटेंगी। और लास्ट में जिनके 5 होता है वो तो 100% 5 से ही कटेंगी। जिनके लास्ट में 5 है वो 100% 5 से ही कटेंगे। और जिनके पास में जिनको लास्ट में 0 होता है वो पता है 2 या 5 से कट सकती हैं। जैसे 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 पूरा पूरा कट गया, 5 दूनी 10, यदि 2 बार करते हैं तो 10 हो जाएगा और एक रिमाइंडर बच जाएगा, जो कि पता ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए पता इसे हम कर नहीं सकते। तो 9 का 9 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी 9 लिख देंगे। यहाँ पे 1 हो चुका है। अब क्या करेंगे, ये 9 है, 9 को देखो 3 से काट सकते हैं, तो 3 तरफ का 9 पूरा पूरा कट रहा है। जैसे 3 का भाग यदि 3 में 9 में कर दें, 3 तरफ का क्या होता है 9, ये पूरा पूरा कट गया, इसलिए 3 से काटिए, यहाँ पे 1 आ जाएगा बेटा। हमने 5 से जब किया ना, तो 5 से किया तो सॉरी यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 से किया तो यहाँ पे 1 तो है ही, हो चुका है। 3 तरफ का 9, ये 3 तरफ का 9, ये भी 3 बार कट जाएगा, ये 1 हो चुका है। अब ये 3 एक ऐसी संख्या है जो किसी से नहीं कटेगी, सिर्फ 3 से ही कटेगा, ठीक है। तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे भी 1 हो गया और यहाँ पे भी 1 हो गया, ठीक है। अब आपसे कहें कि इसके गुणनखंड क्या होंगे, एलसीएम क्या निकलेगा, जो इसके गुणनखंड हुए क्या क्या निकले हैं, बताइए जरा गुणनखंड क्या होंगे। इनके गुणनखंड निकले हैं, क्या है इनके गुणनखंड, इनके गुणनखंड हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3, यही तो है। देखिए 2 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, यही तो निकले हैं। बस इनका हम कर देंगे मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 तिहाई 60 और 60 तिहाई 180। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इसका आंसर सभी का गुणा करने पे क्या होगा, 180 ही आएगा, ठीक है। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। और आपके लिए कल के दिन एक न्यू सेशन लेकर के आएंगे जिसमें हम बताएंगे कि HCF कैसे करते हैं। इसके पहले जो हमारी क्लासें हो चुकी हैं, जो हमारी क्लासें हो चुकी हैं कि भाग कैसे करते हैं, ठीक है, भाग कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं और जोड़ते कैसे, ये सब आपको सीखना है। बिल्कुल आपने इसमें पता कोई वो नहीं है, सब कुछ आप सीखेंगे तभी इतना बड़ा क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। बस आपको करना है। आप किसी भी क्लास में यदि, तो हम उसकी गारंटी करते हैं कि सब कुछ बताएंगे, सब कुछ आपको समझ में भी आएगा। सिंप्लीफिकेशन, रूट्स वाले क्वेश्चन, ठीक है, बॉडमस रूल वाले क्वेश्चन, ठीक है, भिन्नों का जोड़ना, फ्रैक्शन का ऐड, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन का डिवाइजेशन, सब कुछ बताएंगे हम। बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है। चलिए कल आपको HCF बताएंगे और आपको कुछ नया बताएंगे। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग। बस हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग।